जी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। छोड़ूंगा नहीं। सरदार जी रुक जाओ, छोड़ो मत, बचा लो, सरदार जी पागल हो गए, छोड़ो बचा लो, सरदार जी पागल, बचाओ, सरदार जी भूत हो गए, सरदार जी भूत हो गए। और क्या बच्चों की तरह भागदौड़ लगा रहे हो? रुक जाओ। छठी सिंह जी आप तो ओए, पता होने के बावजूद कि तू बेवकूफ है, मैंने तुझ पर भरोसा किया और फिर से धोखा खा गया कि चड्डी सिंह जी गुजर गए। कोई तू खोते का खोता ही रहेगा। ओ शमशेर जी, मैं तो पूरी तरह होश में था, पर आपके पुत्र ने ना गंदी चीजें सुंगा सुंगा के मुझे बेहोश कर डाला। ओ सरदार जी, वो तुमको मिर्गी आई थी। ओए बेवकूफ, मिर्गी नहीं आई थी, मेरे सर पे कोई चीज गिर गई थी जिससे मैं बेहोश हो गया। अब क्या बताओ चड्डी सिंह जी, इस बेवकूफ की वजह से ना मुझे बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है लोगों के सामने। आप इसे माफ कर दीजिए। ओए बेवकूफ, फौरन माफी मांग, चल। तो बड़ा वाला सॉरी है जी। और ठीक है, पर आगे से मिर्गी मत समझना। और तेरी सुंगाई चीजों से सर अभी तक घूम रहा है। शमशेर प्रा, वो जी जब मैं बेहोश था तो मेरे हाथों में एक चीज थी, मुझे समझ नहीं आ रहा वो चीज क्या थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उस चीज को ना पहले भी कहीं देखा है। देखा था? हाँ हाँ, याद आ गया सरदार जी, मैंने आपके हाथ में ना कुछ नहीं देखा था। ओए, ओ पापा जी, और मैंने माना कि चड्डी सिंह को बेहोश करके ना मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ओए पर अब तो ये होश में था ना, फिर क्यों पागलपन कर रहा था? ओए बल्कि मैं तो कहता हूँ इसका भाई गड्डी सिंह ना वो भी पूरा ही पागल है। हाँ पापा जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनो। आपने देखा ये कैसे गया है? बिल्कुल ऐसे गया है जैसे इसको कोई खजाना नजर आ गया हो। किसी की आवाज सुनाई दी थी। ए वाहिगुरु, कहाँ होगा वो? शायद वो रविंदर की आवाज थी। इसका मतलब ये हुआ कि गजेट रविंदर ने लिया है, जो बिल्कुल मैजिक मोबाइल की तरह था। जीजा को फोन करना होगा। इतना टाइम हो गया, ये पूजा टीचर अभी तक आई क्यों नहीं? सर सॉरी, मैंने फोन तो किया था, वो पता नहीं कहाँ रह गई। सर रोकिए उन्हें, कर क्या रहे हैं ये? ये क्या कर रहे हैं? अरे गड्डी सिंह जी, की कर रहे हो तुसी? जी अरे छोड़िए बच्चों को, छोड़िए। एक मिनट, कोई गली छोटी सी बात। लगता है लैंप की जहरीली गैस का इनके दिमाग पर असर हुआ है, तभी ऐसी हरकत कर रहे हैं। सही कह रहे हैं सर आप। अरे गड्डी सिंह जी, छोड़िए बच्चों को। हेलो जीजा। हाँ लालन बोल। हमने यहाँ एक गजेट देखा था। क्या? जो बिल्कुल मैजिक मोबाइल के जैसा था। क्या बात कर रहा है? और हमने ना रविंदर की आवाज भी सुनी थी। हमें लगता है वो रविंदर के पास ही होगा। क्या पकड़ रहा है? रविंदर को तूने घर में देखा है? अरे वो तो स्कूल में है। रख फोन, मैं घर पे आके बात करता हूँ। इन लड़कियों का बैग चेक कर लिया, लेकिन मैजिक मोबाइल तो है ही नहीं। आखिर वो है कौन जिसके पास मैजिक मोबाइल है?
आप ठीक तो है ना गड्डी सिंह जी? क्या हुआ आपको? सर बातें बन गई हैं? उठी उठी, हाथ दिखाई। देख कर तो लग रहा है यहाँ अस्पताल ले जाना चाहिए। सर जल्दी चलिए इनको लेके। चलिए गड्डी सिंह जी। आइए, उठी, संभालिए संभालिए। बेचारे अंकल कितने अच्छे आदमी हैं, धर्मपुरा का भला करने आए हैं, लेकिन गैस की वजह से इनके ऊपर असर पड़ गया। ओ हाय रब्बा, किसने मारा आपको? लेकिन तुझे क्या हुआ? इस रंजीत के चक्कर में हुआ है। पर आपको किसने मारा? अरे मैनू मारा नहीं, मरने से बचाया मैनू रविंदर पुत्र ने। नहीं तो बिजली का करंट लगने से तो मैं परमात्मा के पास पहुंच जाता। आज इसने मेरी जान बचाई है। मैंने आपको बताया था ना गटगट के बारे में। अरे वो इसी रविंदर के पास ही तो है। ओए खबरदार, आज से रविंदर मेरा दोस्त है। ऐना रविंदर तू साडा दोस्त है। तेरे वास्ते कपड़ा लावांगा नए वे नवे, खिलौना लावांगा नवा नवा, शूज लावांगा नवा नवा। तो दोस्त ओए, वो इतना बड़ा करोड़पति आदमी सब रविंदर पे ही लुटा देगा तो मेरे बच्चों के लिए क्या बचेगा? और मुझे कुछ करना होगा। चल भाई तू को। दादी, आप ना ताकत की दवाई खा लेना, काफी कमजोर हो गए आप। खा लेना। पापा जी काफी टूट फूट। बस कर यार, बहुत बोलता है तू। कमाल है, बेफालतू में डांट के चले जाते हैं। पापा जी गड्डी सिंह ने सिर्फ रविंदर से दोस्ती की, हमसे नहीं की। हाँ पापा जी, लगता है उसे ही गिफ्ट देंगे। पापा हमें भी इनका दोस्त बनना है, हम रविंदर से पीछे क्यों रहे? ओए ओए ओ मेरे बच्चों, वो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे पापा है ना, वो बस मेरी चकमक खोपड़ी में ना एक चमकदार आइडिया आने की देर है। और फिर देखना, मैं तुम्हारी दोस्ती ना सरदार जी से करवा दूंगा। और लेकिन खुद तो तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। केड़ी मेहनत? ओए, और दरअसल बात ये है, ये जो सरदार जी है ना, ये रविंदर से इम्प्रेस नहीं है, ये उसकी बहादुरी से इम्प्रेस है। और इसलिए तुम सबको भी ना कोई बहादुरी दिखानी पड़ेगी अपनी। हाँ, और बस जैसा जैसा मैं कहूँ ना, तुम बिल्कुल वैसे वैसे ही करना। और उसके बाद देखना कि चड्डी और गड्डी सिंह कैसे तुम्हारे दोस्त बनते हैं। ओए आ जाओ तो मेरे लाल कालो पीलो। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। अरे हम तो वैसे ही मरे हुए हैं जीजा, और क्यों मार रहे हो? इसलिए कि मेरी ये हालत के जिम्मेदार तुम हो। तुम जब भी झूठ बोलते हो मेरे सर पे मुसीबत आती। हम सच बोल रहे हैं जीजा। अरे हमने अपनी आंखों से वो गैजेट देखा था। स्कूल में मेरे सामने चमत्कार हुआ है। जो कमरा में हम बंद रहे उसका ताला अपने आप खुल गया था। इसका मतलब ये हुआ कि मैजिक मोबाइल जैसा मेरा अंदाजा है वही किसी लड़की के पास है जो स्कूल में पढ़ती है। फिर ये पता कैसे चलेगा कि वो लड़की है कौन? अरे हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि सारी लड़कियां एक जगह इकट्ठी हो जाएं और ऐसी चाल चलनी है जिससे मैजिक मोबाइल वाली लड़की
मैजिक मोबाइल इस्तेमाल करने को मजबूर हो जाए। इसीलिए तो रविंदर से दोस्ती की है, वो हमारी मदद करेगा। मैंने अपनी आंखों से वो गैजेट देखा था। वो जरूर संदूक के अंदर से ही गायब हुआ है और संदूक रविंदर ने ही खोला था। शायद मेरे जाने के बाद उसे वो गैजेट नजर आया हो। जिज्जा चाहे कुछ भी कहे, कहने दो। मुझे खुद ये पता लगाना होगा कि रविंदर के पास ऐसा कुछ है या नहीं। आप काहे मार दिए? क्या सोच रहे? अरे तो काम हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, नहीं सोच सकते हो। तुम जब भी सोचते हो गड़बड़ हो जाता है कुछ ना कुछ। देखो जिज्जा, आप हमें 3 बार मार चुके हैं और चौथी बार मारे ना तो हम दीदी को फोन लगा देंगे। मेरा लल्ले, मेरा लल्लुआ। हम तुम्हारे जीजा, तुम हमरे साले, हम तुम्हारे जीजा, तुम तो लेकिन तुम सोचा मत करो ना। अच्छा, हमको बहुत लगी है, हम जरा सोते हैं। हाँ हाँ। जिज्जा की नजरों में मेरी इज्जत तभी बढ़ेगी जब मैं ये साबित कर दूं कि रविंदर के पास कोई गैजेट है। और अगर वो मोबाइल निकला फिर तो बल्ले बल्ले। आज रात को मुझे वो गैजेट रविंदर के पास से निकालना होगा, किसी भी कीमत पर। मुझे मैजिक मोबाइल को एक सेफ जगह छुपाना होगा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? अब मैं कहाँ छुपाऊं, क्या करूं, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं सेफ जगह? ओए, अब सुनो मेरी चकमा खोपड़ी का प्लान। ओए निक्की, ऊपर की देख रहा है? आपकी चकमा खोपड़ी। ओए मैं मर जावा। ओए तुझ में ही रब दिखता है। अरे पापा जी, प्लान तो बताओ। ओए सुनो मेरे खुद तो, वो प्लान पता है क्या है? कि मैं रात को ना चोर बांध के घर में आऊंगा और तुम मुझे भगा देना और हल्ला मचा देना। और चोर को भगाने की बहादुरी की खबर सुन के ना वो गड्डी सिंह तुमसे दोस्ती कर लेगा। पापा जी की जय जय जय। मेरी तरफ से 2 दूनी 4 जय। 2 दूनी 4 जय क्या? तूने 1 बार जय बोली, चिक्की ने 2 बार जय बोली और मैंने 2 दूनी 4 जय बोली। और मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक है, चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ। घर में चोर, कहीं वो मेरा मैजिक मोबाइल न चुरा ले। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। आ गए पापा जी। हाँ, अब तैयार हो जाओ। चोर के ड्रेस कितने अच्छे लग रहे हो पापा जी। ज्यादा तेज मत मारना, वो हमारे पापा जी है, उन्हें चोट भी लग सकती है।
पहले इनके बाप रंजीत ने मेरा बैंड बजाया और अब ये तीनों बैंड बजाने में लगे मेरा है। ओए खोतो, ओए कहाँ भागे जा रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पापा जी, घर में सचमुच चोर घुसा है। हाँ पापा, हम उसको मार के भाग लिए। क्या? चोर? ओ बैठ दे। हाँ पापा, ये लो। ओए चलो मेरे पीछे। मारो खोते को, मारो, तो मारो, मारो खोते को। चोरी कर भागते यार, मारो, मार। ओए, ओए, छोटा का गायब हो गया। चोर कहाँ गया? हाँ हाँ, कहाँ गया चोर? हाँ, कहाँ गया चोर? वो चोर की इतनी हिम्मत है, कार में घुस गया। ओ इंटेलिजेंट पापा के नालायक बच्चों, चलो आओ। घर में चोर? कहीं वो मेरा मैजिक मोबाइल न चुरा ले। जीजा हमें आपके साले लल्लन। अरे पगला गए हो का? आधी रात को चोर जैसा हरकत कर रहे हो। अरे अब काहे मार रहे हैं जीजा? अब तो बता दिए ना कि हम लल्लन हैं। ये चांटा हमारा सपना तोड़ने के लिए था। कितना सुंदर हम सपना देख रहे थे। धर्मपुरा, सिंहासन बड़ा सा सुंदर सा, उस पे हम बैठे, हमारा हाथ में मैजिक मोबाइल है। तुम्हारी बेवकूफी और पागलपन की वजह से हमारा सपना टूट गया। हमको तो लगता है ना कि हमारा सपना कभी पूरे नहीं होगा। हाँ, सपना पूरा नहीं होगा। आपको सपने की पड़ी है, सिंहासन की पड़ी है, और हमारी जो हालत खराब हो रखी है उसका क्या? अरे जब से इस घर में आए मारी मार खा रहे बस। तो ऐसा हरकत क्या करते हो तुम जी? हैं? क्या करते हो ऐसा हरकत? हमरे जैसा स्मार्ट बनूंगा। बत्ती जलाते हैं, अंधेरा जैसा बात कर रहा है। अरे ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं जीजा? अरे हम तो वही हैं, आपके साले लल्लन। कोनो भूत थोड़ी ना है। भूत बनने में तुमको अब टाइम नहीं है बेटा, काहे कि बहुत जल्दी मरने वाले हो तुम। तो आओ जरा देखो, देख आँख फाड़ के देख। मुझ कहाँ है? देखा अपनी बेवकूफी? अरे तेरी बेवकूफी से तू तो मरेगा ही मरेगा, साथ में मुझे भी मरवाएगा। अरे जीजा, हम इतने भी बेवकूफ नहीं हैं। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर।